सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, लगातार जो है आप लोगों के लिए खबर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक संविदा कर्मी की बात है तो संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। दैनिक वेतन भोगी जो कर्मी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी सूचना निकल कर के सामने आई है। सब कुछ दिखाएंगे, पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे। आप लोगों की सैलरी की वृद्धि जो हो रही है, जो आदेश पारित हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों के बारे में भी जान लेते हैं। उनकी जो बातें निकल कर के अभी सामने आ रही है, आप सब लोग भली भांति से परिचित हैं कि अभी जो सत्ता पक्ष की ओर से एक प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य समागम का, जो कि 28 जून को होना था और आज 28 जून है, तो ये स्वास्थ्य समागम तो कैंसिल हो चुका है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन डेट एक्सटेंड किया गया है। कहने का मतलब कि भाई ये डेट में नहीं हो सका, अगला एक डेट रखा जाएगा और वो जुलाई के मध्य में रखा जाएगा। ऐसी कुछ बातें निकल करके सत्ता पक्ष की ओर से आ रही है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में सभी का समायोजन होगा और कितने लोगों का होगा? 8,500 लोगों का होगा। ये बात निकल करके सामने आ रही है। यो कहा जाए कि उतने लोगों का हो चुका है, बस जो है सिर्फ अब कागजी कार्रवाई बच रही है, यानी नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन देखिए, ये कोई बात आधिकारिक तौर पे हम नहीं बता रहे हैं, कहीं से कोई वैसी बात निकल के सामने नहीं आई है। ये आपका और हमारा बनाया हुआ सारा माजरा है। तो यह कहो कि कुछ संगठनों का अफवाह उड़ाया हुआ भी मामला है। रोगी कल्याण समिति की बात सामने आई थी, कल हमने वीडियो डाला था आप लोगों के लिए पूरी विस्तृत जानकारी के साथ कि गठन तो हो गया। ग्रामीण चिकित्सक कह रहे हैं कि हमको उसमें शामिल किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस कारण से हमारा लिस्ट उसमें नहीं है। तो लेकिन हमने आप लोगों को पूरे जो जिला है सभी जिला का लिस्ट दिखा दिए, उसमें कहीं भी एक ग्रामीण चिकित्सक का नाम शामिल नहीं है। ये सारी अफवाहें हैं, इस बात को बूझ लीजिए। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, एक उम्मीद का किरण जरूर है, क्योंकि विगत 5 वर्षों तक आप सब लोगों ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत आप लोग किए हैं, वो रंग ला सकता है। क्योंकि विपक्ष भी बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों के साथ जुटा हुआ रहा। 2 मार्च का एक कार्यक्रम था, उसके बाद जो है बजट सत्र के दौरान आप लोगों की आवाज़ बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में रखा गया था। यहाँ तक कि आप लोग देखे थे कि कुछ विधायक जो हैं वो आंदोलन भी आपके लिए किए थे बजट सत्र के दौरान। तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक बात गई है और उस पर कुछ न कुछ बात बन सकती है। लेकिन एक ही हालात और एक ही सूरत बनता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का बात बने, और वो क्या है? वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आगमन, अगर स्वास्थ्य समागम में होता है तो। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये है, क्या स्वास्थ्य समागम हो पाएगा? क्योंकि इसके पहले 2024 लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में भी देखा गया था कि स्वास्थ्य समागम का डेट इसी तरह से बढ़ाया गया था और वो बढ़ते बढ़ते इलेक्शन पार हो गया। उसके बाद माहौल शांत हो गया था। चलिए, कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग भली भांति वाकिफ है। तो साथियों, जहाँ तक अब हमारे संविदा कर्मियों की बात है, तो जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। और वो खुशखबरी क्या है कि उनका मानदेय वृद्धि किया गया है। 18,000 प्रति माह का मानदेय वृद्धि किया गया है, जो कि पहले 10,000 से नीचे में ही लोग काम करते थे, लेकिन अभी 18
1000 रुपया वेतनमान उनका प्रति माह किया गया है। चलिए पूरा डिटेल जानेंगे, और इसके लिए आप लोग को साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं सारी बात, कहाँ से बात निकली है और कौन सी बात है, सारा डिटेल हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं आदेश जारी हो चुका है। क्या लिखा जाता है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल छपा है ना, ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको समझने की भी जरूरत है। यहाँ साफ लिखता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सरकार ने इस नए वेतनमान के कार्यान्वयन और आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी है। वेट कीजिएगा, अभी बहुत सारा न्यूज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि 18,000 वेतन कब से आपको मिलेगा, ये भी बताया गया। कहाँ से निर्गत किया गया है, थोड़ा गौर कीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात है ना, तो श्रम विभाग और वित्त विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी ने बताया गया है कि यह नया वेतनमान 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। यह लाभ राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों से कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मिलेगा। जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के आधार पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के अंदर काम कर रहे हों या कहीं की किसी एजेंसी के माध्यम से, उन सब के लिए ये लागू किया गया है। ये मिलेगा कहाँ, उत्तर प्रदेश ने। अब सवाल उठता है कि कितने कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है, तो ये भी जान लीजिए। राज्य सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लीनर, सुरक्षा गार्ड, हेल्पर, क्लर्क आदि कई पद शामिल हैं। इन वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन की शिकायत कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निर्णय लिया गया है कि इन्हें भी न्यूनतम वेतन के तहत 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाए, ताकि इनका जीवन स्तर सुधरे और काम के प्रति समर्पण बढ़े, यानी काम आप ईमानदारी से कर सकें, ऐसा सरकार सोचती है। समान काम और समान वेतन की एक और कदम बढ़ रहा है। ये कैसे? यह निर्णय सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की नीति को पुष्टि करता है। पहले कई कर्मचारियों को 10,000 से कम वेतन दिया जाता था, लेकिन अब 18,000 वेतन मिलने के उनके जीवन में स्थिति में सुधार आएगा। ये सारी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आप लोगों के लिए आ रही है, चलिए उस पर भी नज़र डालते हैं। और वो क्या है? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का रास्ता साफ। हाई कोर्ट का निर्देश मिल चुका है। गौर कीजिएगा, हाई कोर्ट की याचिका पे सुनवाई करते हुए दे दी उम्र भर की खुशियां। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई किया और उसमें उनको उम्र भर का खुशी मिल गया। बिल्कुल। अब देख लीजिए ये घटना कहाँ की है, कैसे है और कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट इससे मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर साफ बताया जाता है संविदा कर्मचारी, ठीक है, इसके लिए जो बात निकल के आ रही है, कहाँ से आ रही है? बेंगलोर से निकल करके सामने आ रही है ये बातें। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का मांग को लेकर के
देश के कई राज्यों में मोर्चा खोल रखा है। ये तो बिल्कुल सत्य है। हर राज्य में जो है इसकी मांग बढ़ रही है। हर जगह के जो है संविदा कर्मचारी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं और सरकार से अपने अधिकार चाहते हैं। ठीक है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का संविदा कर्मियों को परमानेंट का आदेश मिल चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ सभी के पिछले 28 साल से अपनी सेवा दे रहे थे जो लोग याचिका दायर किए थे ना कर्नाटक हाई कोर्ट में, उन लोगों के तकरीबन 28 साल पहले से जो है वो संविदा पे काम कर रहे थे। यहाँ पर है, पहले सुनवाई न्यायमूर्ति एस सुशील दत्त यादव ने की। कोर्ट ने भगवान दास और 15 अन्य द्वारा दायर याचिका की आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता बल्बमैन और पंप ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। राज्य सरकार द्वारा 2006 में श्रम प्रणाली के समाप्त करने के बाद उन्होंने एक प्रदाता एजेंसी के माध्यम से अपनी सेवाएं जारी रखी। जुलाई 2016 को इसी तरह के 79 ठेका श्रमिक सेवाओं को नियमित किया गया, जिससे याचिकाकर्ता नगर निगम में उन्हें लाभ देने की अनुरोध किया। तब अनुरोध स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने ड्यूटी का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 2019 की घटना है। उनके अनुरोध पे डिप्टी कमिश्नर ने खारिज कर दिया और उसके बाद याचिकाकर्ता ने उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुशील दत्त यादव ने याचिकाकर्ता के एक ठेकेदार के माध्यम से वैधानिक प्रतिकरण की सेवाएं प्रदान की, जिसे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में माना जाता है। देखिएगा, न्यायमूर्ति के आगे कहा कि ठेका कर्मचारी नगर निगम की भर्ती प्रतिबंध के कारण स्वीकृति पद के विरुद्ध काम कर रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ठेका श्रम आउटसोर्सिंग को सीधी भर्ती के बचने के तरीके के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को केवल सेवा निरंतरता के होंगे और इनकी सेवा अवधि सेवानिवृत्ति बाद में गिनी जाएगी। न्यायमूर्ति यादव ने निष्कर्ष निकाला कि नियमितीकरण आदेश उस तारीख से प्रभावित होगा। उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी की हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, कहीं के कर्मचारी हो, उनके लिए कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है कि अगर 10 साल तक आप लगातार वहाँ पे काम किए हैं तो वहाँ पे आप नियमित होने के अधिकारी बन जाते हैं और कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। आपको स्थायीकरण उनको करना ही होगा। यह देखिए, क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश सभी संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा? तो यहाँ पे लिखा जाता है बिल्कुल नहीं, सबके लिए नहीं। ये मात्र उन 15 लोगों के लिए लागू होगा जो लोग कोर्ट में याचिका दायर किए थे। ठीक है, कोर्ट के नियमितीकरण का क्या शर्त रखा गया है? तो कोर्ट में क्या रखा गया है? 10 वर्ष कम से कम। अगर आप 10 वर्ष किसी भी एजेंसी के साथ काम कर लेते हैं या सरकारी संस्थान में काम कर लेते हैं तो उसके बाद नियमित उसको करना होगा और 65 या 60 वर्ष की उम्र सीमा तक आपसे काम लेना ही होगा। क्या नियमितीकरण से इन्हें पेंशन और अन्य रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा? तो ये जान लीजिए, नियमितीकरण अगर होगा तो पेंशन और अन्य जो रिटायरमेंट मिलता है ना, उन सब का लाभ भी इन लोगों को मिलेगा। इतना ही नहीं, अब सवाल उठता है क्या बाकी संविदा कर्मचारी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? तो ये एक आधार बन चुका है। इसको ग्राउंड बेस बना करके सभी लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और सबको न्याय मिलेगा, ये भी जान लीजिए। यह आदेश कब से प्रभावी माना जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए, यह आदेश उसी दिन से प्रभावी होगा जब याचिकाकर्ता ने 10 साल का सेवा किया हो। आप अगर 28 साल किए हैं, जहाँ यहाँ 28 साल की बात है, तो उनका जिस समय 10 साल पूरा हो गया होगा ना, उसके बाद जो ये 18 साल किए हैं
उसका वेतन भी उसको जोड़ के मिलेगा। यानी 10 साल के बाद नियमितीकरण अनिवार्य है, वो मान्य होगा। अब यहाँ देखिए, यह आदेश कब से प्रभावी माना जाएगा, ये बात तो वही आ गई, 10 वर्ष आपका पूरा हो जाएगा उस समय से इसको प्रभावी माना जाएगा। एक अहम जानकारी यहाँ पर और निकल करके सामने आती है कि ये तो कर्नाटक की घटना है, लेकिन क्या पूरे देश में जो किसी भी राज्य के हमारे संविदा कर्मचारी हैं, क्या उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको भी इस याचिका के आधार पे ग्राउंड बेस बना करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। तो साथियों, ये थी आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज। चलिए, इसी तरह का न्यूज आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।